नमस्कार। आजकल की महंगाई और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई पैसा कमाना चाहता है और पैसा कमाने के लिए नए-नए उपाय और तरीके ढूंढता है जिससे जल्दी से पैसा कमाया जा सके और घर में बरकत लाई जा सके। अब बरकत क्या है? बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज या चीजें इस मात्रा में उपलब्ध हों कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहें, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आए तो वह भी खा ले, धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद वह बचा रहे। आज मैं आपको घर में बरकत, सुख समृद्धि लाने के कुछ ऐसे उपाय व तरीके बताने जा रही हूँ जिनसे ना सिर्फ घर में बरकत आएगी बल्कि घर खुशियों से भर जाएगा। बरकत आती है साफ नीयत, साफ शरीर और साफ घर से। मन, शरीर और घर साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा तो घर में बरकत रहेगी। यह आपके स्वास्थ्य और धन प्राप्ति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की दृष्टि कभी आपसे ना हटे और आपके घर पर हमेशा निवास करे, इसके लिए सुबह उठते ही पूरे घर और रसोई घर को अच्छे से साफ करने के बाद ही कोई कार्य करें। ज्योतिष के अनुसार शाम को झाड़ू लगाने का अर्थ घर से लक्ष्मी को निकालना होता है। कभी भी संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी कारण झाड़ू लगाना पड़ जाए तो कचरा घर से बाहर ना फेंकें। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें, इसे खड़ी ना रखें। झाड़ू को कभी भी उलांगे नहीं और ना ही पैर से ठोकर लगे। घर को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोंछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। रात में रसोई में जूठे बर्तन ना छोड़ें और रसोई की सफाई के बाद ही सोने के लिए जाएं। घर में लंबे समय तक कबाड़ आदि भी इकट्ठा करना दरिद्रता की निशानी है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन रहे, इसके लिए घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा और सजा कर रखें। गृहिणी सुबह सुबह उठकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करे तो इससे घर में धन का आगमन बहुत ही सुगमता से होने लगता है। घर के बाहर देहली के आसपास स्वास्तिक बनाएं। हो सके तो संध्या के समय एक दीपक जलाएं। रोज ना जला सके तो शुक्रवार के दिन जरूर जलाएं। बेफजूल में पानी ना बहाएं, क्योंकि जिस घर में जल का बेफजूल खर्च होता है वहां से लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। बहता पानी घर से पैसों के बहाव की ओर संकेत करता है। इसके अलावा घर में बहते पानी के चित्र भी नहीं रखने चाहिए। साथ ही उपयोग किया गया पानी घर में कहीं जमा ना होने दे। नल खराब हो, पानी टपकता हो तो जल्द ही ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो, छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे ठीक करवाएं। बाथरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता। प्रयोग करने के बाद उसे सुखाने का प्रयास करना चाहिए। बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखें। घर में या बाथरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला ना बनने दें। घर में कहीं भी कचरा ना जमा होने दें। अपने घर के मुख्य द्वार पर या इधर उधर जूते चप्पल उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होने लगती है। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे वो चादर, पर्दे हो या दीवारों का रंग हो। धन और सुख समृद्धि के उपाय में से एक यह भी है कि अपने कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा यानी अपनी यथाशक्ति अनुसार परोपकारिक व धार्मिक कामों में जरूर लगाएं, क्योंकि प्रकृति का यही कहना है कि जितना आप दान करोगे उससे कई गुना दान आपको वापस मिलेगा। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह और छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। कभी छल या धोखे से पैसा ना कमाएं, किसी और की धन संपत्ति पर नजर ना रखें और ना ही किसी के सामान को बेवजह अपने पास रखें। ऐसा करना माँ लक्ष्मी को नहीं भाता और कभी ना कभी ये उधार किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ सकता है।
धन रखने के स्थान को हमेशा साफ रखें और वहां पर लाल कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। पशु पक्षियों को प्रतिदिन भोजन खिलाएं। शास्त्रों में गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जिसके शरीर के हर अंग में किसी न किसी देवता का वास है। घर में तैयार भोजन की प्रथम रोटी गाय को हो सके तो गुड़ के साथ खिलाएं और अंतिम रोटी कुत्ते को नित्य नियम से खिलाएं। इसके अलावा प्रतिदिन पक्षियों और चींटियों के भोजन पानी की व्यवस्था जरूर करें। यह क्रम बंद ना करें, जल्दी ही भाग्य के द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे। पशु पक्षियों को प्रतिदिन भोजन करवाना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इसमें भी हिंदू धर्म में गाय, कौवे, कुत्ते, चींटी और सांप को अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। द्वार पर कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसे मारकर भगाने की बजाय रोटी देना चाहिए। इससे राहु, केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। गाय, कुत्ते, भिखारी को यथासंभव खाना आदि दें। ना दे सके तो भी उन्हें दुत्कारे नहीं। इससे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और घर में अन्न, धन, लक्ष्मी का वास बना रहता है, यानी आपकी कमाई में बरकत होती है। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने, भगवान की पूजा जरूर करें। साथ ही भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का मानना है कि आप कितनी भी कमाई कर लें, लेकिन अगर देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो आपकी कमाई में बरकत नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि भोजन बनाने के बाद सबसे पहले कुछ अंश अग्नि में डाल दें। अग्नि में डाल देने से यह हविष्य बन जाता है और देवताओं तक अंश पहुंच जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन हमेशा शुद्ध होकर बनाना चाहिए। भोजन बनाना भी यज्ञ के समान है, इसलिए स्नान ध्यान के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं कि भोजन बनने के बाद किसी को परोसने से पहले कुछ हिस्सा निकालकर भगवान को प्रसाद स्वरूप अर्पित कर दें। इसके बाद घर के सदस्यों को भोजन परोसें। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। थाली में कभी जूठन ना छोड़ें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। भोजन से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। अपने सोने के बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन ना करें। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं या फिर घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो किसी का भी जूठा भोजन ना खाएं, क्योंकि किसी का भी जूठा भोजन खाने से उसकी दरिद्रता का कुछ भाग आपके हिस्से में भी आ सकता है। समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों उन्हें चावल, दही और सत्तू का सेवन रात्रि भोज में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिएं। झूठे हाथों से या पैरों से कभी भी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श ना करें। संध्या समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। अगर आप इन्हें करते हैं तो कहते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। लक्ष्मी चाहने वाला मनुष्य भोजन और दूध को बिना ढके ना रखें। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी इन्हें घर में रखना अशुभ होता है। अपने घर में पवित्र नदियों का जल संग्रह करके रखना चाहिए। इसे घर के ईशान कोण में रखने से अधिक लाभ होता है। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए घर में कलह, कलेश और लड़ाई झगड़े ना होने दें। साथ ही आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास ना करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। औरतों का अनादर बिल्कुल ना करें। जिस घर में औरतों का आदर नहीं होता, माँ लक्ष्मी उस घर में वास नहीं करती।
पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती हैं। भूलकर भी इन्हें ना दुत्कारे, ना कोसे तथा ना ही कोई अशुभ वचन कहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहे कि इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। धन, वस्त्र और मान देकर पत्नी को मनाएं। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। अपने आप को सुधारें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें। जहां मांस, मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को साफ करके रखें। बार बार थूकने की आदत को बदलें। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। पर्स या रुपयों को पैंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। ऐसा करने से बेचैनी, घबराहट, नींद में कमी हो सकती है। पूर्व दिशा में सिर एवं पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से आध्यात्मिक भावनाओं में वृद्धि होती है। शुक्रवार को खीर जरूर बनाएं। माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और परिवार के सब सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भक्ति गीत, भजन अवश्य करें या बजाएं। घर के सभी लोग एक साथ बाहर ना निकलें। सुगंध का जीवन में बहुत महत्व होता है। सुगंध में भी इत्र की सुगंध हो तो कहना ही क्या। जरूरी नहीं है कि शरीर और कपड़ों पर सुगंध का इस्तेमाल करें। आप सुगंध के लिए घर में सुगंधित पौधे भी लगा सकते हैं। नियमित रूप से इन्हें पानी देना चाहिए। यदि कोई पौधा सूख जाए तो इसे तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। घर में गूगल और कपूर की सुगंध का इस्तेमाल करके आप घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। कर्पूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का भी शमन होता है। घर के जिस हिस्से में वास्तु दोष हो वहां कर्पूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। उस डली से सुगंध निकलती रहेगी और वह वहां का वातावरण बदल देगी। वास्तु दोष दूर करने के साथ ही आपके मन में शांति का विस्तार होगा। इस नियम को समझें कि जहां शांति होती है वहीं खुशहाली होती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियां और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रख आएं और फिर उन गलतियों को कभी ना दोहराएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले गृह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। शनिवार को पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाएं। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। धन लाभ के समाचार मिलेंगे। माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप शुक्रवार से शुरू करें तथा नित्य कमल गट्टे की एक माला जाप करें, जैसे ओम धनाय नमः, ओम महालक्ष्मय नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, या माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। घर में मोर पंख रखें, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। माना जाता है कि घर के दक्षिण पूर्वी कोने में मोर का पंख लगाने से भी घर में बरकत बढ़ती है। यदि मोर पंख को घर के उत्तर पश्चिमी कोने में रखें तो जहरीले जानवरों का भय नहीं रहता है। अपनी जेब या डायरी में मोर पंख रखने पर राहु दोष से मुक्ति मिलती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।